So, hello everyone, and we all are here for our next session on generative adversarial networks. और हम टाइप्स ऑफ जैन मॉडल्स की बात कर रहे थे, पढ़ भी चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। मैंने बता दिया था आपको कि कितने टाइप के जैन मॉडल होते हैं, वो क्या करते हैं। एंड एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग द लास्ट वन जो कि मेरे शीट पर था उस समय, उस दिन पे। ठीक है, दैट वॉज योर स्टैक जैन, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ओके, स्टैक जैन के बारे में हम जो बात कर रहे थे वो कहता है मल्टीपल जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर का यूज करने के बारे में। ठीक है, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा आपको समझाने के लिए। ठीक, तो मल्टीपल जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, प्रीवियस जितने भी जैन आर्किटेक्चर्स थे, जैन मॉडल्स थे, वहां पर आपने जो है डेटा लिया, नॉइस, और उठा के जनरेटर को दे दिया, इससे आउटपुट प्रोड्यूस करवा लिया। आपके पास डिस्क्रिमिनेटर था, डिस्क्रिमिनेटर के अंदर आप ये वाला डेटा दोगे, साथ में आप उसको रियल डेटा भी दोगे और इससे डिस्क्रिमिनेट करवाओगे। ये आपने बोला था, बस यही जैन का आर्किटेक्चर होता है। एंड फिर बाद में जो ये आउटपुट देगा उसी का फीडबैक एक इसको भी मिलेगा और खुद भी अपने पास रखेगा। मतलब वो ये भी देखेगा कि मैंने कैसा काम करा है और जनरेटर ने कैसा काम करा है। तो इसके बिहाफ में हमारे पास जो है नॉइस कैलकुलेशन, जो नॉइस बोले या लॉस बोले, ठीक है वो सही रहेगा। ठीक है, वो जो है हम करेंगे। ठीक, ऑल राइट, लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा था हमें स्टैक जैन कि ऐसा नेटवर्क जिसमें मल्टीपल जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर होते हैं, तो मल्टीपल का अरेंजमेंट जो है ना, वो हमें कोशिश कर रहे थे बनाने का, स्टैकिंग कर रहे थे। जनरेटर के बाद जनरेटर, फिर जनरेटर के बाद दूसरा जनरेटर, इस तरीके से हमने सीरीज में जनरेटर पे जनरेटर लगाए, डिस्क्रिमिनेटर पे डिस्क्रिमिनेटर लगाए। लेकिन उन बातों को हम फोकस नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार का नेटवर्क कहाँ और कैसे यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्टैक यदि बोला तो स्टैकिंग तो कुछ इस प्रकार से होती है। हम जनरेटर जनरेटर जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेटर और डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, तो मैं अपने लास्ट लेक्चर में बोल भी चुका था कि यार मैंने डायग्राम तो बना दिया है आपके लिए, बन चुका है अपना डायग्राम। ओके, अब फिर इन लाइनों को समझने में हमने और जो है समय दिया। बोला कि जनरेटर जो जनरेट करेगा तो देगा किसको डिस्क्रिमिनेट होने के लिए, वो पहले वाले को देगा कि दूसरे वाले को देगा। तो भाई जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर आपस में पेयर में होते हैं भाई, उन दोनों की अपनी है। अब आपने इतने सारे एक के ऊपर एक लगा रखे हैं, आप ये कह रहे हो कि मैं जनरेटर इसको भी दूं और इसको भी दूं, तो ये क्या इन पैराग्राफ से क्या ये अपने लिए कोई काम की बातें हो रही हैं या कुछ और भी समझना चाहिए हमें इसको? तो उसी डायरेक्शन में मैं गया। एंड देन क्या हुआ, स्टैक जेन को एक्सप्लोर किया। तो ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है दैट इज डिजाइंड फॉर जनरेटिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपने टेक्स्ट दिया और इमेज बनानी है टेक्स्ट से। टेक्स्ट एज एन इनपुट गिवन एंड वी हैव टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है, तो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है ये स्टैक्ड जेन। ये बात ऊपर नहीं लिखी थी। ठीक है, और स्टेज वन एंड स्टेज टू दो स्टेजेस में डिवाइड होता है। स्टेज वन क्या करती है? स्टेज वन कह रही है कि आप एनकोडिंग करें पहले तो, टेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेज एज एन इनपुट और उसको फिक्स्ड लेंथ में कन्वर्ट करिए। ठीक है, यूजिंग अ टेक्निक लाइक आरएनएन और एलएसटीएम। तो भाई आरएनएन एलएसटीएम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनकी अच्छी कहानी है। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट में टाइम सीरीज में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक,
और इनको मैं कई बार अपने प्रोजेक्ट सेशन में समझा चुका हूँ, समझाता हूँ, आप लोगों को भी समझाऊंगा अलग से, क्योंकि हमें टेक्स्ट से डील करना है, हमको टाइम सीरीज से भी डील करना है, तो इनके बारे में आना ही चाहिए। आपको कई प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जहां पर एलएसटीएम बाई एलएसटीएम का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स आप करोगे तो वहां पर यूज होगा। एंड फिर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि उनकी वर्किंग कैसी है। तो भाई अभी तो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इनपुट दिया, उसके बाद उसको हमने फिक्स लेंथ में कन्वर्ट करा, फिर कंडीशनल ऑगमेंटेशन करा, यानी एनकोडेड टेक्स्ट इज कॉन्कैटिनेटेड विद रैंडम नॉइस, यानी उसमें नॉइस और दे दिया कि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर वेरिएशन होना चाहिए। तो ये नॉइस इनपुट में ऐड करने का एक ही लॉजिक होता है कि भाई आपके पास वेरिएबल इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो नॉइस और ऐड कर दो ताकि मेरा मॉडल जो है ना हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति को समझे और सीखे और उसके अनुसार जवाब दे। तो नॉइस ऐड करने का ये तात्पर्य होता है, ये गोल होता है, ठीक है। तो आपने उसको मिला मिलू कर क्या कर दिया, जो है जनरेटर नेटवर्क के अंदर दे दिया नॉइस मिला के, ठीक है, दे दिया। और जनरेटर का आपने आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है, जिसमें जो है ये टेक्स्ट एनकोडर गया और उसने हाई रेजोल्यूशन की इमेज बनाई जनरेटर ने। तो अच्छा, आप बोलोगे सर टेक्स्ट से इमेज कैसे बन सकती है सर, ये भी कोई बात है क्या, टेक्स्ट से इमेज कैसे बन सकती है? तो जनरेटिव एआई का जो बर्थ हुआ है वो यही काम करने के लिए हुआ। टेक्स्ट से टेक्स्ट, टेक्स्ट से इमेज, टेक्स्ट से वीडियो, और रिवर्स में भी ट्रू है, ठीक है, इमेज से इमेज, ठीक है। तो ये सब ट्रू है। तो क्या कर रहा होगा ये, करना वही है मैथ्स। आपके टेक्स्ट को इसने बोल तो दिया कि भाई मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टराइजेशन कर दिया, यानी सीधी सी बात है ये वेक्टर और मैट्रिक्स बना रहा है। और इसी वेक्टर या मैट्रिक्स को आप दोगे किसके अंदर, जनरेटर के अंदर, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क है। और न्यूरल नेटवर्क का काम क्या होगा, आउटपुट प्रोड्यूस करना, ठीक है, रिजल्ट्स देना। ओके, तो ऑब्वियसली इस मैथ्स को इंटरप्रेट करके वो कुछ ना कुछ आपको देगा, इमेज नहीं देगा बस, ये देगा मतलब टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट दे रहे हो तो इमेज देने की बात कर रही है। ओके, अब वो कैसे देगा ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप आर्किटेक्चर क्या बना रहे हो। तो आर्किटेक्चर में इतनी बातें तो कुछ मुझे समझ में आ गई कि एलएसटीएम ले लुआ के उसका वेक्टराइजेशन कर कुरा के फिर वो जनरेटर मॉडल के अंदर दे रहा है, ठीक है, कि भाई तू सीख और समझ कि क्या है, ठीक है। तो जनरेटर जो है वो 64 की इमेज बना के दे देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे करेगा, तो भाई क्या है कि मेरा काम है अभी आपको इन बातों को इंट्रोड्यूस करवाना, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसका आर्किटेक्चर तो अलग से देखना पड़ेगा। तो स्टैक का तो आर्किटेक्चर मैं आज नहीं लेकर आया आपके सामने, तो मैं सिर्फ बातें ही बता पाऊंगा। ओके, मेरे पास आज कोई दूसरा आर्किटेक्चर है काम करने का, तो आप सिर्फ समझ लीजिए कि ऐसा होता है। और डिस्क्रिमिनेटर का काम है कि जो इमेज जनरेट करी गई है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से वो रियल है या फेक है। तो भाई ये जो बंदा है डिस्क्रिमिनेटर, ये रियल और फेक में ही उलझा हुआ है, ठीक है, और वही काम करेगा, कोई बात नहीं। आपने सेकेंड स्टेज होती है ऑगमेंटेशन वाली, कंडीशनल। ये क्या कह रहा है, सिमिलर टू स्टेज वन द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इज एनकोडेड एंड कॉन्केटिनेटेड विद रैंडम नॉइस। तो भाई ये तो आपने ऊपर भी करा था। और जनरेटर टू क्या कर रहा है, अब ये जो एनकोडिंग करी आपने, ये हाई रेजोल्यूशन की इमेज बनाएगा 256 वाली, ठीक है। तो अपन को जब ऊपर सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्टैक्ड जैन क्या होता है, तो बात समझ में नहीं आई कि भाई वो स्टैकिंग कर किस खुशी में रहा है, कहां यूज पड़ेगा। तो आज एप्लीकेशन समझ में आई है कि ये टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के अंदर स्टैकिंग करता है, वहां यूज पड़ती है इसकी। तो स्टेज नंबर वन में तो आपने जो जनरेटर बनाया वो छोटी रेजोल्यूशन वाली इमेज जो है आपको पकड़ा रहा है, और स्टेज नंबर टू में जो जनरेटर है वो आपकी अच्छी रेजोल्यूशन वाली इमेज आपको पकड़ा रहा है, वो 256 की बना रहा है। जनरेटर नंबर वन सिर्फ 64 की बना के दे रहा था, तभी तो हमने जनरेटर वन जनरेटर टू को स्टैकिंग पर रख दिया। ऐसा करके ये आर्किटेक्चर बना रहे हैं। तो क्या हुआ, इट विल टेक द टेक्स्ट
encoded text and generate the high resolution image condition on the input text and the low resolution image from stage 1। यानी इसने स्टेज 1 से जो आपने encoded text था वो लिया और इमेज ली जो जनरेटर 1 ने बनाई थी। ठीक है, तो आप जो कुछ गणित लगा रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने 20-25 मिनट खपाए, वो किसी काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन क्लियर ही नहीं थी उस समय कि कहाँ लगना है इस प्रकार का आर्किटेक्चर। तो हम अपने मन से उस आर्किटेक्चर को बोल रहे थे कि भैया ये जो जनरेटर है ये इस डिस्क्रिमिनेटर को भी देगा, ये उस डिस्क्रिमिनेटर को भी देगा, तो वो उसको जवाब देगा, तो वो जवाब देगा, सब गलत। जब तक एप्लीकेशन सामने नहीं थी तब तक कुछ नहीं समझ में आया। तो अभी क्या हुआ, देखो फिर से बनाओ आर्किटेक्चर, किसको क्या दिया क्या लिया। तो एक है ये जनरेटर नंबर 1, ये है डिस्क्रिमिनेटर नंबर 1, ये है जनरेटर नंबर 2 और ये है डिस्क्रिमिनेटर नंबर 2। ठीक है, तो हमारा जो जनरेटर नंबर 1 है ये भाई टेक्स्ट इनपुट लेगा, जिसको आप एनकोड वेनकोड कर दोगे और प्लस इसमें नॉइस अलग जोड़ दोगे और उठा के इसको क्या करोगे, दे दोगे और इससे बोलोगे कि देख मैं तेरे को टेक्स्ट और नॉइस दे रहा हूँ, वेरिएबल डेटा दे रहा हूँ, तेरा काम यह है कि तू मेरे को इमेज बना के देगा। तो बोलेगा हो साहब बना दूंगा इमेज, आपको बना तो दूंगा लेकिन जो है वो कम रेजोल्यूशन की बना के दूंगा आपको, 64 के बना के दूंगा। तो हमने कहा भैया तू जो बना के दे रहा दे मेरे को। ठीक है, दी। और ये जो उसने बना के दी ये आपने डिस्क्रिमिनेटर को दे दी चेक करने के लिए कि भाई तू क्लासीफाई कर कि ये रियल है कि फेक है। ठीक है, तो ये कर देगा। उसके बाद ये तो स्टेज 1 का काम है। स्टेज 2 पे क्या हुआ कि फिर हमने टेक्स्ट को एनकोड करा। ठीक है, टेक्स्ट एनकोडिंग कर दी और प्लस इस बार इमेज दो है जो हमारे जनरेटर ने बनाई थी प्रीवियस वाले ने, उसकी जानकारी भी उसको दे दी। ठीक है, कि भाई तू इसकी जानकारी भी पकड़, जो इसने बनाया था ना तू ये भी ले, और अब हमको अच्छी रेजोल्यूशन वाली इमेज बना के देना। ठीक है, तो अब इसने 256 की रेजोल्यूशन की इमेज बना के दे दी, हाई क्वालिटी। तो ये जो स्टैक मॉडल है इसका काम ये कि हाई रेजोल्यूशन डेटा बना के देना, खास करके इमेजेस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और फिर ये जाएगी डिस्क्रिमिनेटर के बाद, तो डिस्क्रिमिनेटर तो भाई वही काम करना है इसको, रियल और फेक वाला। और हो सकता है यदि आप और जनर जहां जोड़ दो G3 और D3 तो हो सकता है वो और हाई रेजोल्यूशन की इमेज बनाने की बात कर ले आपसे। तो अभी तो खैर मेरे पास स्टेज 1 और स्टेज 2 की ही बात करी गई है, तो दो जनरेटर और दो डिस्क्रिमिनेटर की बात करी गई है। यदि कुछ आगे होता है तो मैं बताता हूँ। तो D2 के पास क्या होगा, जो ये मेरा G2 बनाएगा वो जाएगा ये चेक होने के लिए कि रियल है या फेक है। तो क्या हुआ, ट्रेनिंग प्रोसीजर में ये चर्चा हो रही है कि स्टेज 1 जो है आपकी, उसमें एक जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर जो लगे गए हैं वो लो क्वालिटी की इमेज जनरेट करते हैं विद द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। जो स्टेज 2 है वो क्या करती है, द ट्रेनिंग ऑफ द स्टेज 2 जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर है वो सिक्वेंशियली काम करते हैं, स्टार्टिंग विद द फ्रीजिंग विद द स्टेज 1। मतलब जब स्टेज 2 की ट्रेनिंग होगी तो जो स्टेज 1 है उसको हम शांत कर देंगे, बोले कि तू फ्रीज हो जा, अभी तेरे पे कोई काम नहीं होगा, आप अपना काम कर चुके हो, आपको जो लो क्वालिटी की इमेज बनाना थी वो बना चुके हो, हम आपकी इमेज ले लेंगे और अब की बार जो है हम नई इमेज बनाएंगे और जो अच्छी क्वालिटी की होगी, वो स्टेज 2 पे काम होगा। ठीक है, तो हम स्टेज 2 की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, हमारे जनरेटर को वही कंडीशंस ऑन द स्टेज 1 जनरेटेड इमेज और टेक्स्ट दे देते हैं कि भाई तू टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और ये इमेज जो बनाई है ये दोनों पकड़ और अब मेरे को और अच्छी इमेज बना के दे। तो भाई ये और बना के दे देता है और स्टेज 2 में जो बना देता है उसका डिस्क्रिमिनेटर को हम दे देते हैं कि तू फिर बता रियल और फेक के बीच में क्या अंतर है। ये काम हो गया। एडवर्सरियल ट्रेनिंग तो होती ही है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर की तो भाई ट्रेनिंग चलती रहेगी, तो ये वही काम है एक दूसरे का। जनरेटर बोलेगा अच्छी बनाऊंगा, डिस्क्रिमिनेटर बोलेगा तू बना के देख, मैं तेरी जो इमेज है वो पकड़ लूंगा कि फेक है। ठीक है, तो ये तो एडवर्सरियल ट्रेनिंग का तो जनरल काम काज है इनका, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ऐसा है कि कंपोनेंट की यदि बात करें तो जो जैन फ्रेमवर्क है इट यूटिलाइजेस कंडीशनल जैन।
ठीक है, वेयर जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क्स आर कंडीशन ऑन द इनपुट ऑफ द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। कंडीशनल जैन शायद आपने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन जो कि टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की होगी उसी के हिसाब से ही काम करेगा। और मल्टी स्केल डिस्क्रिमिनेटर यानी कि डिस्क्रिमिनेटर्स ऑन बोथ द स्टेजेस कैन एम्प्लॉय मल्टी स्केल आर्किटेक्चर टू कैप्चर द फीचर ऑफ डिफरेंट रेजोल्यूशन। है ना, तो एक जगह तो हमने 64 वाली ले ली, दूसरी जगह 256 वाली ले ली, और यदि आपकी इच्छा हो तो एक स्टेज और जोड़ दो तो भाई वो 512 भी ले लेगा वो। ठीक है, तो मल्टी स्केल आर्किटेक्चर है ये। ठीक है, और आर्किटेक्चर में ये ध्यान देना ही पड़ता है मुझे कि इनपुट का शेप क्या है। यदि इनपुट का शेप आपने गड़बड़ा दिया तो सब गड़बड़ा दिया समझिए, फिर तो वो एरर फेंक देगा, मिसमैच। ओके, तो मल्टी स्केल है ये। ओके, तो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। इतनी बातें हैं। टेक्स्ट एम्बेडिंग करेंगे अपन, तो जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो यार ये तो हमेशा होता ही है, तुम कोई भी एनएलपी का प्रोजेक्ट उठा के देख लो, टेक्स्ट टू वेक्टर में कन्वर्ट करा। और आप ये जानते हैं तकनीक कौन कौन सी होती है, वो आप काउंट वेक्टराइजर ले लो, चाहे टीएफ आईडीएफ ले लो, कई बार समझाया, कई प्रोजेक्ट में ये चीजें आई हैं। ठीक है, तो वेक्टराइजेशन करना पड़ता है टेक्स्ट का, जो कि सिमेंटिक इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने का काम है इनका। यानी जो भी यूनिक वर्ड्स हैं हमारे टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं उसको मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी है, यही काम होता है वेक्टराइजेशन का। क्योंकि हमारा मॉडल टेक्स्ट वेक्स्ट जो समझने से रहा होता है, नंबर समझता है, क्योंकि मॉडल बने ही इक्वेशन पर है, और इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिक जाते हैं, और न्यूमेरिक होंगे तो ही तो सॉल्व होगी, नहीं तो सॉल्व होगी ही नहीं, बात खत्म। तो स्टैक जैन जो है ना इफेक्टिवली काम करता है टेक्स्ट और इमेज, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन करेगा। और ऑब्वियसली बात है, हमें रियलिस्टिक इमेज बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। तो आप जो वो मॉडल देखते हो ना, जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही टेक्स्ट टू इमेज, देखो आप ये आपने ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डाला और हमने ये इमेज बना दी, वो इन्हीं पे काम कर रही है, जैन पे ही काम कर रही है। ठीक, तो ये पहले हमें आना चाहिए। उसके बाद फिर अपन आगे एलएलएम्स, जो कि सपना है, ठीक है, सभी का। और कोई भी काम अब हम चाहते हैं एलएलएम ही करके दे हमें, जैसे मैंने आपको आज एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि क्या डिस्कशन चल रहा था। तो एवरीवन वांट्स कि यार कि ऑटोमेशन हो और कुछ प्रोड्यूस करके दे दे मुझे, मैं तो उसको इनपुट दे दूं, इट शुड गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू माय कंटेक्स्ट। दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, ठीक, यस सोहेल पूछिए। सर आप एक बार वो आर्किटेक्चर दिखा सकते हैं जो आपने अभी बनाया था स्टैक जेन का। हाँ, स्टैक जेन का आर्किटेक्चर, ये तो जी। मेरा बेसिक आर्किटेक्चर है। और ये तो क्या अभी है? मैंने एक रफ आर्किटेक्चर और बनाया है, वो ये रहा। ये है मेरा आर्किटेक्चर ओके। जो रफ बनाया है। ओके, ठीक है। तो इसमें जैसे मेरी इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है हाँ इनिशियल जीवन से हाँ, वो वो मेरी 64 डिस्क्रिमिनेटर के 64 की पास, है। हाँ 64 की, सिर्फ जो 64 की है। सिर्फ जो मेरा इमेज ही है वो एज एन इनपुट मेरा जी टू में जा रहा है। टेक्स्ट और वेक्टर्स तो ना दोबारा ना, नहीं जाएंगे ना नहीं कोई नहीं, अलग से। जाएंगे जाएंगे सोहेल, वो भी जाएंगे। जनरेटर को टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा, और वो जो इमेज क्रिएट करी मतलब वो भी देना पड़ेगी, दोनों जा रहे हैं। मैं जितने जैसे मान लीजिए मैं अगर जी वन जी टू जी थ्री जितने भी मैं से स्टैप करता जाऊंगा हम्म उन सब में मेरा बार बार टेक्स्ट और नॉइज वेक्टर जाएगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए टेक्स्ट। तो उसमें सर मुझे यही इशू था कि अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि मोड कोलैप्स हो जाए, हाँ तो हाँ ये भी तो पॉसिबल सिनेरियोज है ना कि अगर मेरा टेक्स्ट और नॉइज वेक्टर आपस में बार बार रिपीट हो रहे हैं, हाँ हाँ और तो उसमें भी ये इशू हो सकता है। दूसरा इशू ये है कि जैसे मान लीजिए अब इस केस में मेरा जीवन से जो आउटपुट आया वो हाँ इमेज है, ठीक है। हाँ हाँ और जी टू में जो इनपुट वेक्टर जा रहा है हाँ वो अगर जीवन के भी इनपुट वेक्टर के साथ सेम हो जाए, हाँ तो हाँ। मेरी इमेज भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम जा रही है, और वो वेक्टर भी मेरा जीवन वैसे ही सेम है, तो मोड देखिए कोलैप्स तो मेरा और बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए सोहेल क्या है, आपको क्या लगा, इसको इसको जरूरत क्या पड़ी ये इमेज एज एन इनपुट देने की? हम क्या सोच रहे हैं, क्यों दी इसने, जो ऊपर जो इमेज प्रोड्यूस करी थी उसको यहाँ क्यों दी उसने? वो क्या करना चाह रहा था? देखिए, आपके पास टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इनिशियली था, उसको आपने जीवन में नॉइस के साथ मिक्स करके इमेज बनवा ली। ठीक है, उसने कुछ इमेज बना के दे दी आपको। ठीक है, अब आप ये इमेज इस जनरेटर को दे रहे हो, और कह रहे हो कि देख भाई, इसको एक प्रिमिलरी नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हो आप, कि हमारे पास जो है इस प्रकार का टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है,
और ऐसी इमेज बनकर हमारे पास आई है। ऑब्वियसली जो इस जनरेटर ने बनाई होगी अभी, और इसमें एरर होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू गिव दिस इनपुट जो ऑलरेडी बनाई थी जनरेटर ने, उसको एक 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 बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ऐसा तो नहीं, इससे और अच्छी बनाना है तेरे को, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ नॉलेज है एंड आई एम इम्पार्टिंग टू यू ऑल, द ओनली गोल इज टू थिंक मच मोर बेटर देन दैट। तो हम जनरेटर से कह रहे हैं कि आप ये नॉलेज लीजिए, ये इंफॉर्मेशन आप लीजिए, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दोनों आप ले लो, और इसके बाद जो अगली प्रोड्यूस करना इमेज वो बेटर क्वालिटी की बनाना, ठीक है। तो अब उसके पास मतलब प्रीवियसली बना हुआ भी है और टेस्ट डिस्क्रिप्शन तो है ही, तो एक कंटेक्स्ट के तौर पे उसको समझेगा वो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मतलब अब जीरो से स्टार्ट वाली तो बात हो नहीं रही है। नाउ ही इज हैविंग समथिंग इन हैंड टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट सेट ऑफ इमेज, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही था कि भाई तू हाई क्वालिटी की बना के देना मेरे को इमेज, और फिर वो डिस्क्रिमिनेटर के पास जाएगी, और अल्टी यहाँ पर काम यही होना है रियल और फेक के बीच का क्लासिफिकेशन। तो हम डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना चाहते हैं, तो हाई क्वालिटी इमेज का जनरेशन करना और डिस्क्रिमिनेटर को जो है बेवकूफ बनाने का काम आगे वाली लेवल में और बेटर तरीके से होना चाहिए। तो वो जनरेटर ये वाला कैसे करेगा? यदि हम ये कहें कि सर इंडिपेंडेंट ही कर दो आप तो सबको, तो स्टैकिंग क्यों करा? वही तो सवाल था, स्टैकिंग क्यों करा आपने फिर, यदि अलग ही करना था, ठीक है। तो भाई इसीलिए करा क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर अ प्रायर प्रीवियस नॉलेज विच आई ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरेटर। यहां पर स्टेप्स में उन्होंने स्टेज 2 में यही कहा, आप फिर से देखिए। स्टेज 2 की जो बात हुई वो ये हुई, सिमिलर टू स्टेज 1 द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इज एनकोडेड एंड कॉन्कैटिनेटेड विद द रैंडम नॉइस, ठीक है। देन इट टेक्स द कॉन्कैटिनेटेड वेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, जो जनरेटर है उसने तो ले लिया, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ले लिया, एंड जनरेट्स अ हाई रेजोल्यूशन इमेज कंडीशन ऑन द इनपुट टेक्स्ट एंड अ लो रेजोल्यूशन इमेज फ्रॉम द स्टेज 1, ठीक है। तो भाई इसके कंटेक्स्ट में उसने कंडीशन, इट विल जनरेट अ हाई रेजोल्यूशन इमेज कंडीशन ऑन द इनपुट टेक्स्ट एंड द लो रेजोल्यूशन इमेज फ्रॉम द स्टेज 1, ठीक है। उससे बेटर जो है ये बनाने की कोशिश करेगा, इसीलिए okay, there is a condition on which it's going to take the input text and a low resolution image from the stage 1 and it will produce high resolution image, ये करने की बात कर रहा है वो। यस पूछिए और क्या कहना ठीक चाह रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, इट देन द इवैल्यूएशन ऑफ हाई रेजोल्यूशन इमेज वो फिर बाद में होगा, टेस्ट डिस्क्रिप्शन वो तो बाद में डिस्क्रिमिनेटर करते ही करता है, वो देखिएगा क्या है। देखिए तो इस तरीके से यहाँ पर काम होने वाला है। सर इसमें G2 में जो इमेज जा रही है वो हम्म। ओनली रियल जा रही है या रियल प्लस फेक दोनों जाएंगी? देखिए जो जनरेटर ने प्रोड्यूस करी है वो वाली लो रेजोल्यूशन इमेज फ्रॉम स्टेज 1, ठीक है, जो जनरेटर ने दी है। देखिए अभी भी आप यदि बोले यहाँ कि it takes a concatenated vector from the text encoder and generates a high resolution image conditioned on the input text and the low resolution image from stage 1, condition on the input text and the low resolution image from stage 1। तो stage 1 से आपको मिला क्या? स्टेज 1 से आपको क्या मिला था? स्टेज 1 से आपको जो है इमेज ही तो मिली थी, क्योंकि टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन तो आपके पास है। तो आपने क्या करा, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन तो जो है उसको वापस से जनरेटर 2 के अंदर दिया, वही नॉइस ऐड कर कुरा के दे दिया आपने। साथ में यू हैव इंक्लूडेड कंडीशन जो है इनपुट टेक्स्ट और रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन इमेज के कंटेक्स्ट वाली, यानी इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है मुझे स्टेज 2 में जनरेटर को देना पड़ेगी। ओके, देयर इज समथिंग, a condition based information for input text and low resolution image will be given to the generator, ताकि वो अब G2 हाई रेजोल्यूशन की इमेज बना सके। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर वो क्या जो इमेज बनाई है रियल वाली या फेक वाली कौन सी क्या होगी? तो लो रेजोल्यूशन इमेज तो हमारे जनरेटर 1 ने बनाई है, तो उसी के द्वारा बनाई हुई इमेज हम इस जनरेटर 2 को
एज अ फीडबैक देना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए और ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लीजिए, एंड देयर इज सम कंडीशन बेस्ड अपॉन इट। ठीक है, उस पर वो लेगा और फिर आपको नया बना के देगा। ठीक है, तो फिर और बात यहाँ हुई। ठीक है, ये मैं समझा रहा था कि ट्रेनिंग जो है वो दोनों की अलग अलग है। स्टेज 1 की ट्रेनिंग हो जाएगी तो स्टेज 2 पर आएंगे, और स्टेज 2 पर जब आएंगे तो स्टेज 1 को फ्रीज कर देंगे। ठीक है, हम स्टेज 1 को फ्रीज कर देंगे, उसके वेट्स को, वो बिल्कुल भी ट्रेनेबल नहीं होंगे। स्टेज 1 फ्रीज हो गया। देन for the train the stage 2 generator condition on stage 1 generated image and the text description। ठीक है, तो स्टेज 2 का जो जनरेटर है ये स्टेज 1 के द्वारा जनरेट करी गई इमेज और टेक्स्ट जनरेशन दोनों के हिसाब से ये अब हाई क्वालिटी की इमेज जनरेट करेगा। ठीक है, ये बात इसने यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दी। हाँ, जनरेटर वाल नॉइस और टेक्स्ट लेगा, हाँ वो तो लेगा, लेकिन इमेज डेटा लेता है नहीं, इमेज नहीं ले रहा है देवेश। स्टेज 1 पे यार आप इमेज इमेज तो बनवा रहे हो उससे, इमेज नहीं ले रहा वो। अभी स्टेज 1 पे ये नहीं कहा गया कि आपको इमेज लेना है। स्टेज 1 पे जो है, लेट अस सपोज ये मेरा स्टेज 1 है, मैं बात को और क्लियर कर दूं, ये मेरा स्टेज 1 है, उस पे जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर दोनों है। स्टेज 1 पे जनरेटर को सिर्फ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं और उससे बोला जा रहा है कि तू इमेज बना के बता दे, तो वो इमेज बना रहा है, लो क्वालिटी की बना रहा है। स्टेज 1 का काम खत्म हुआ, मैं स्टेज 2 पर आ गया। स्टेज 2 पर मुझसे कहा गया कि भाई तू और अच्छी इमेज बना के दे दे मेरे को, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो इसने इमेज बनाई थी स्टेज 1 पर वो मेरे को लेना पड़ेगी। ठीक है, यहां पर क्लियरली कहा गया कि जब ट्रेनिंग होगी, ओके, स्टेज 2 की, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ द स्टेज 2 मैं स्टेज 1 को फ्रीज कर दूंगा, उसकी वेट्स को बिल्कुल भी ट्रेन होने नहीं दूंगा। मैं जो काम करूंगा वो होगा स्टेज 2 की ट्रेनिंग का, उसमें जनरेटर जो है दैट विल बी कंडीशनड ऑन द स्टेज 1 जनरेटेड इमेज एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। तो जैसी इमेज हमको बनाई थी ऊपर स्टेज 1 वाली, और जो हम टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं अब जनरेटर 2 को, उसी मतलब जो ठीक है टेक्स्ट था हमारे पास टेक्स्ट, उसी के कंटेक्स्ट में जनरेटर 2 अब काम करेगा। ठीक है, और वो आपको जो है देगा। तो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन प्लस इमेज, इन दोनों को ही आप ये मान के चलिए देयर इज अ कंडीशन बेस्ड ऑन दीज टू। Okay, there will be an information, there will be a data corresponding to these two that will be submitted to the generator 2 to produce another image that will be high quality image 256 256। और D2 जो करता है वो तो वही करेगा, उसमें कुछ है नहीं, ये चीज होगी। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन करा कि G2 के लिए आपको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और इमेज जो ऊपर क्रिएट करी गई है ये चाहिए बेटर क्वालिटी बनाने के लिए। ओके, और जीवन में तो भाई इमेज नहीं दे रहा है ना, ओनली टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, नथिंग। ओके, ठीक। डिस्क्रिमिनेटर के पास होता है कुछ इमेज डेटा को डिस्क्रिमिनेट करने का। देखिए, डिस्क्रिमिनेटर को तो रियल डेटा देते ही हो ना आप, तभी तो वो करता है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेटर को आप रियल इमेजेस का डेटा दोगे और जो जनरेटर फेक बना रहा है वो उसको भी देगा, तो रियल डेटा तो हमेशा आप डिस्क्रिमिनेटर को एक देकर चलते ही हो। ठीक है, और जो जनरेटर बनाता है वो भी देता है, तो यही है उसके पास डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ये तो अपन ने बेसिक मॉडल में भी देखा, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक्ड मॉडल की बात थी। एडवर्सरी ट्रेनिंग हो गई, मल्टी स्केल उसने बोल दिया, ये सारी बातें जो हैं वो हमारे सामने हैं। कुछ और जो कहा गया है देख लेते हैं। द कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स थ्रू द फॉरवर्ड पास ऑफ द नेटवर्क, इसके बारे में बात करें। स्टेज 1 का जो जनरेटर है वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इनपुट लेगा, और ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एनकोडर से पास होके आएंगे, फिक्स्ड लेंथ के होंगे। और जनरेटर 2 जो है अगली स्टेज वाला, उसमें लो रेजोल्यूशन इमेज जो जनरेट कर रहा है जनरेटर, उसका भी यूज होगा एज एन इनपुट। बात समझ में आई? ठीक है, और वो क्यों इनपुट ले रहा है, ये जो सवाल सोहिल ने करा कि सर क्या जरूरत पड़ गई वो इनपुट ले रहा है उस इमेज को, तो भाई इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं जनरेटर को स्ट्रांग बनाना चाह रहा हूं। आप सोहिल, हम जो है मशीन लर्निंग के अंदर बूस्टिंग एल्गोरिदम पढ़ते हैं।
ठीक है, आपको पता है बूस्टिंग एल्गोरिदम जिसमें आप ग्रेडियंट बूस्टिंग होती है, उसमें भी एक है एक्सजी बूस्ट। इसको हम काफी यूज करते हैं मशीन लर्निंग की। और इसमें सीरीज में सारे मॉडल अरेंज होते हैं, सारे डिसेंट्री सीरीज में होते हैं। और क्या लॉजिक होता है सीरीज में अरेंज करने का? लॉजिक ये होता है कि मैं जब डेटा इनपुट दूं तो ये जो मेरे को प्रिडिक्शन देगा ये गलती करेगा, तो इसका एक फीडबैक जो है ना मैं अगली डिसेंट्री को दूंगा और बोलूंगा कि देख भाई मैंने ये गलती करी थी, तू मत करना ये गलती। तो बोलता हो ठीक है नहीं करूंगा। तो इसको एक समझ दे दी मैंने कि देख इस पॉइंट पे मैंने गलती करी थी, तू मत करना। तो ये कोशिश होती है कि भाई ये और इम्प्रूव्ड रिजल्ट दे। फिर अगले में फिर इससे कहेंगे भाई देख तू गलती मत करना, ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है और मैंने ऐसी इमेज बनाई थी लो रेजोल्यूशन वाली, अब तेरे को तो हाई रेजोल्यूशन की इमेज बनाना है, तो देख मैं तेरे को थोड़ी सी अक्कल दे रहा हूं कि ऐसी इमेज बनती है और ये रहा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। अगली बार भैया तू ध्यान रखना कि अच्छी इमेज बनाना। तो यही करेगा कि हाँ ठीक है भाई मैं अच्छी इमेज बनाऊंगा। ओके ठीक है, वीक लर्नर स्ट्रॉन्ग लर्नर। ठीक है सोहिल, तो आप ये बात समझे, लॉजिक वहीं से कुछ ऐसा लिया है स्टैकिंग करने का। ओके तो ये जितने भी जनरेटर हैं बिल्कुल यहाँ जो पॉइंट रखा गया है सामने, वीक लर्नर वाला एंड स्ट्रॉन्ग लर्नर वाला, हाँ अनुराग सर ने बात रखी है। ठीक है, तो यही है कि ये जो हम यार एक जनरेटर के ऊपर निर्भर थे कि भाई तू जो देगा हमें अच्छा बना के देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्टैकिंग में हमने स्टेजेस कर दिया, आपका काम भी तो तगड़ा हो गया यार, टेक्स्ट टू इमेज बना रहे हो यार, कोई मजाक थोड़ी ना। ठीक है, इसलिए ये स्टैकिंग करी थी, तो ये बोल रहा है। और डिस्क्रिमिनेटर तो भाई वही, चाहे स्टेज 1 पे हो चाहे स्टेज 2 पे हो। ठीक है, वो तो जो है डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, इनपुट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ले रहा है एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा है, और जो लोअर रेजोल्यूशन इमेज मेरे जनरेटर 1 ने बनाई है वो भी ले रहा है एज एन इनपुट, और हाई रेजोल्यूशन जो बनाई है जनरेटर 2 ने वो भी एज एन इनपुट ले रहा है। वो सब इनपुट ले रहा है, तू तो दे दे भाई जो भी है तेरे पास। ठीक है, सब दे दे और बाद में मैं उसको क्लासीफाई करूंगा। टेक्स्ट एनकोडर जो करता है ये आपको पता ही है, एनकोडिंग कर रहा है। और एडिशनल ट्रेनिंग होती है तो उनके लॉसेस वगैरह कैलकुलेट हो रहे हैं, तो लॉस फंक्शन से आपने देखे हैं दोनों जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर के लॉस फंक्शन होंगे। ऑप्टिमाइजर अपन लेते ही हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर है कौन सा ऑप्टिमाइजर लेना है। ट्रेनिंग के दौरान बैक प्रोपोगेशन होती है, डीप लर्निंग के मेरे लेक्चर में आप पढ़ ही रहे हो और आपको पता है बैक प्रोपोगेशन का क्या मैथ्स होता है। ठीक है, तो बस इतनी बात है, ट्रेनिंग लूप है और ये चलता रहेगा। ठीक है, फॉरवर्ड पास होगा, नेटवर्क अपना काम करेंगे, फिर बैक प्रोपोगेशन होगा, ग्रेडियंट एडजस्ट होंगे, वेट एडजस्ट होंगे, मतलब वेट अपडेट होंगे, और फिर से ट्रेनिंग शुरू होगी। तो आप नंबर ऑफ ईपोस के करस्पॉन्डिंग ये काम चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टैक जन के बारे में था। तो बाकी देर आर सम वेरिएशंस ऑफ द जैन अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड। कई कई बना रखे हैं मॉडल, कई रिसर्च पेपर है, जैसे ये एक रिसर्च पेपर है करास का 2017 का रिसर्च पेपर है, इन्होंने प्रोग्रेसिव जैन बनाई है। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करा तो मेरे को गूगल से मिला। ठीक है, मतलब गूगल का खुद का अपना एक उन्होंने कर रखा है जनरेटिव एआई का, तो वहां से मुझे मिला, मैं सोचा यार देखूं जरा क्या है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव जैन करके भी मॉडल होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, देखिए द जनरेटर फर्स्ट लेयर प्रोड्यूस अ वेरी लो रेजोल्यूशन। तो यही है, देखो आपके पास डेटा के फॉर्म क्या है, डेटा या तो टेक्स्ट में है या इमेज में है या ऑडियो में है या वीडियो में है, तो 4 फॉर्म होते हैं आपके पास डेटा के। ठीक है, मैं लिख दूं, ठीक है, आपके पास है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। अब और ये है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। तो कलाकारी क्या होगी, आप टेक्स्ट से टेक्स्ट बना रहे होगे, आप टेक्स्ट से इमेज बना रहे होगे, आप टेक्स्ट से ऑडियो बना रहे होगे, आप टेक्स्ट से वीडियो बना रहे होगे। तो भाई ये ऐसा ग्राफ है जो कहीं किसी किताब में तो नहीं दिया, लेकिन मैं खुद ही से बना के दे रहा हूं आपको। ठीक है, इमेज से टेक्स्ट बना रहे होगे, इमेज से इमेज बना रहे होगे, यही तो जनरेटिव एआई है। इमेज से ऑडियो और इमेज से वीडियो बना रहे हो। ये देखिए पूरा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 मैपिंग होती है यहाँ पर। अब ये प्रोग्रेसिव जैन जो है ये क्या कर रहा है, ये भी लो रेजोल्यूशन की इमेज बना रहा है पहली लेयर से और बाद में डिटेल ऐड कर रहा है सब्सिक्वेंट लेयर में। तो जो मुझसे सोहिल ने पूछा था कि सर जरूरत क्या पड़ी, जैन ने जो पहली इमेज बनाई थी उसकी इंफॉर्मेशन आपने G2 में क्यों दी। भाई मैं तब भी क्या कहा था, आई एम गोइंग टू ऐड द डिटेल्स टू द सब्सिक्वेंट लेयर्स, देयर वाज अ रीजन आई एक्सप्लेन।
ठीक है. सो दिस टेक्निक अलाउज द जैन टू ट्रेन मोर क्विकली एज कंपेयर टू नॉन प्रोग्रेसिव जैन. ठीक है, ये हमारे 2017 का रिसर्च पेपर है, उसके बारे में जानकारी दी गई है. सनील सर, आज द क्वेश्चन. सर द सेम टेक्निक अर्लियर जो था सर, सुपर रेजोल्यूशन करके था सर. लो हाँ. रेजोल्यूशन का आप फ्यूज करेंगे तो अच्छा वाला आ जाएगा. इट इज समथिंग दे हैव टेकन दैट कांसेप्ट सर हियर, दैट जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर एंड कीप ऑन एडिंग, so you'll get a good resolution and the name is given different way. ठीक है सर. ओके, तो जैसे सर कह रहे हैं कि और भी है इसमें अप्रोच, तो उनको प्रिफर किया जाए तो आपको और बेटर क्वालिटी की इमेज मिलेगी. ठीक है. कंडीशनल जैन्स के बारे में बात हुई है. ओके, तो ये थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, 2014 वाला. ओके, एंड द कंडीशनल जैन्स दे आर ट्रेन्ड ऑन अ लेबल्ड डेटा सेट. ठीक है. एंड दे आर, जैसे MNIST का डेटा सेट था, दे प्रोड्यूस द रैंडम डिजिट्स, okay, on the basis of condition which will let us specify the digit the Jan should generate. ओके, तो हमने MNIST डेटा सेट पे और फैशन MNIST पे ऑलरेडी काम कर रखा है. जैन का कोड मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या रिजल्ट आता है. ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कंडीशनल जैन. तो ये कहाँ पर लग रही होगी प्रोबेबिलिटी, आपको क्या लगता है जो समझाया गया है? आपका जो ये लेटेंट स्पेस होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी यहीं पर ही लग रही होगी. वो नॉइस लेता है ना जनरेटर. ठीक है, तो कौन सा क्या नॉइस लेना है, कैसा नॉइस लेना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका, तो उसी के हिसाब से ही ये बात कर रहा है. ओके, कंडीशनल जैन जहाँ पर लेबल्ड डेटा सेट होगा आपके पास, यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे अपन कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है. ओके, सो उस पर ये ट्रेन होगा मॉडल. जैसे कि आप MNIST का डेटा सेट ले लीजिए, चाहे फैशन MNIST का डेटा सेट ले लीजिए, वट एवर बी द थिंग इज. हालांकि हमने जो भी कोड करे थे उसमें अपन ने वाई ट्रेन और वाई टेस्ट कहाँ लिया, जरूरत नहीं पड़ी थी अपन को. हमने सिर्फ एक्स ट्रेन से ही तो काम करा था, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट करके. बाकी तो अंडरस्कोर लिखा था वेरिएबल की जगह, याद होगा आपको. ठीक है, तो वहां तो लिया नहीं था. इन क्या रहा है कंडीशनल जैन के अंदर, यू आर गोइंग टू टेक अ लेबल्ड डेटा, ले सकते हो आप. ठीक है, प्रोबेबिलिटी लगेगी तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कहाँ लगती है, वो आपका नॉइस वाले में प्रोबेबिलिटी लगती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और क्यों लग रही है कंडीशनल भी प्रोबेबिलिटी, क्यों लग रही है, क्या कारण है कंडीशनल ये प्रोबेबिलिटी लगाने का? तो आपको, क्योंकि जब लेबल्ड डेटा होता है ना, तो लेबल्ड डेटा में जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वही है, एक होता है एक्चुअल और एक होता है प्रिडिक्टेड. इसकी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वाली. तो जब आपके पास लेबल्ड डेटा है, दैट मीन्स वही क्लासेस हैं आपके पास. ओके, लेबल्ड में यही क्लासेस हैं आपके पास, और आपने MNIST डेटा सेट ले लिया, यानी वो डिजिट वाला डेटा लिया. डिजिट में आपके पास 10 क्लासेस हैं. ठीक है, तो सीधी सी बात है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं. मान लो आपने इनपुट दिया 0, तो जीरो जीरो दैट मीन्स 100%. तो आपका मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, उसे कैसा क्या बना रहा है. तो कहीं ना कहीं ये जो है अप्रोच जो कहीं जैन के आर्किटेक्चर के अंदर यूज हो रही है. तो क्लियर पूरा तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन हम कंडीशनल जैन यहाँ पर अपने ये नोट्स में, ठीक है, पढ़ चुके हैं. इन्फो जैन ये रहा, सुपर रेजोल्यूशन जैन जो सर कह रहे हैं अभी बात हुई थी, डिस्को जैन, ठीक है, पिक्सल रिकरेंट, ये रहा कंडीशनल जैन. ठीक है, पढ़ा चुके हैं आपको. यहाँ पर क्या होता है, लेबल्ड डेटा होता है ट्रेनिंग के लिए. तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कि जो भी हम सैंपल जनरेट करेंगे उसमें हमें मदद हो. ठीक है, इसका एडवांटेज ये होगा कि वी कैन ट्यून द सैंपल्स जनरेटेड दैट आर मच मोर सिमिलर टू द ट्रेनिंग डेटा इफ वी आर हैविंग अ लेबल्ड इमेजेस. तो हमें पता रहेगा कि भाई किस चीज़ की इमेज बनानी है, टू हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मोर रियलिस्टिक इमेजेस. ठीक है, इसका एडवांटेज तो कंडीशनल जैन है. और आपको यहाँ पर स्टैकिंग के अंदर भी उसने कंडीशन मेंशन करी है. ठीक है, उसने कहा था कि स्टेज 2 में आप ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और इमेज दोनों दो जनरेटर को, नई इमेज बनाने के लिए, हाई क्वालिटी इमेज बनाने के लिए. तो उसने कहा है कंडीशनड कहा था उसने. ठीक है, आप ये देखिए, वैसे कंडीशनल ऑगमेंटेशन तो बात हो गई, लेकिन आप यहाँ देखिए जनरेटर 2 में क्या डेटा दे रहे हो, कंडीशनड ऑन द इनपुट टेक्स्ट एंड लो रेजोल्यूशन इमेज. Okay, so there is some phenomena applied here, and the condition
क्या बोला कि आप लेबल्ड दे दो, लेबल्ड डेटा दे दो, कुछ इस तरीके से दे दो, तो जाके मेरा मॉडल समझ सके। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे उसे देखा जाएगा कि आपने इमेज का डिस्क्रिप्शन, जो इमेज दे दी उसका डिस्क्रिप्शन तो है ही, तो आपने एक नॉलेज शेयर कर दिया अगले जनरेटर के साथ कि भाई तू जो अगला बनाएगा ना नेक्स्ट, वो अच्छे से बनाना। ठीक है, सो ये काम हुआ, फाइन। और भाई गूगल क्या कह रहा है, कंडीशनल जैन के बारे में यहाँ पर बात हुई। इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन का भी हमारे पास जैन मॉडल है, ठीक है, जिसमें इमेज इनपुट दोगे और इमेज बना के दे देगा, वो इमेज से इमेज बना के दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टाइल ट्रांसफर और वगैरह जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जैन है, यदि आप पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इमेज इनपुट दे रहे हैं, उसकी मैपिंग हो रही है जनरेटेड आउटपुट इमेज से विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कलर हो गया, शेप हो गया, जो भी है वो फोटो रियलिस्टिक डिटेल्स या फोटो रियलिस्टिक जो भी इमेजेस बनती है, जैसे कि यहाँ बना के बता रहा है। हमने इनपुट इमेज दे दी ऐसी, ठीक है, ये है ग्राउंड ट्रुथ और ये है आउटपुट इमेज, यानी इसी की तरह बनती हुई इमेज जो है आपको इसी की तरह दिखती हुई इमेज बनेगी। ठीक है, ये इनपुट था और आपने देखा कि कलर शेप, शेप तो चलो वैसा ही रहा लगभग, कलर वलर चेंज कर दिया इसका। ठीक है, तो ऐसी इमेज बन गई आपके पास। ठीक है, तो ये देखिए, ये इनपुट दिया था और ये वाली इमेज और बन गई आपके पास। तो कभी हरे कलर की, कभी नीले कलर की। ठीक है, हम इस तरीके से जो है इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा इनपुट, ये देखिए बैग जो है अलग अलग कलर के बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इमेज टू इमेज कंस्ट्रक्शन खास करके जो ना 2016 रिसर्च पेपर के अंदर इसके बारे में दिया गया है। ओके, तो जस्ट एन इंफॉर्मेशन, अभी आपके सामने कोड तो दिया नहीं, ठीक है, बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन चीज़ों को। साइकिल जैन, ठीक है, व्हाट अबाउट द साइकिल जैन, ये रहा। ये ट्रांसफॉर्म करता है इमेजेस फ्रॉम वन सेट इनटू इमेजेस दैट कुड पॉसिबली बिलोंग टू अनदर सेट। यानी हो सकता है मैं हॉर्स से जेब्रा बना लूं। ठीक है, वन सेट ऑफ इमेजेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर सेट ऑफ इमेजेस। ये अलग प्रकार की कलाकारी है ये। ठीक है, तो ये देखो साइकिल जैन जो होता है, इट विल प्रोड्यूस राइट हैंड इमेज जो है वो किसी और की है और उससे मैं कुछ और बना रहा हूँ। ये देखिए हॉर्स से जेब्रा बना लिया मैंने, ये काम कर दिया। ये साइकिल जैन होता है, ये भी कलाकारी है। तो टू डिफरेंट सेट दे रखे थे मेरे को इमेजेस के। ठीक है, द सिस्टम रिक्वायर्स नो लेबल और नो पेयर वाइज करस्पॉन्डेंस बिटवीन द इमेजेस। 2017 के पेपर में इसका डिस्क्रिप्शन है। टेक्स्ट टू इमेज सिंथेसिस अभी जस्ट हमने करा ही है। ठीक है, जो हम स्टैक जैन कर रहे थे वो टेक्स्ट टू इमेज ही था। जैसे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, दिस फ्लावर हैज पेटल्स दैट आर येलो विद शेड्स ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ऐसा करके हमने दे दिया, तो टेक्स्ट टू इमेज डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, 2016 पेपर के अंदर दिया गया है। देन सुपर रेजोल्यूशन की बात अभी आपने करी, सर भी कह रहे थे इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज एडिंग डिटेल वेयर नेसेसरी टू फिल द ब्लरी एरियाज। ठीक है, तो वही तो हमने कहा था कि पुराना वाला जनरेटर वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ डिटेल और देनी पड़ेगी कि जहां उसने मिस्टेक करी थी ब्लरिंग, अब वो ना करे, to fill the blurry area. So the blurry middle image below is the down sample of the image. So I'm going to make a much more sharper image और हाई रेजोल्यूशन इमेज जो बताना है तो सुपर रेजोल्यूशन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है, मेरा मॉडल मुझे ब्लर करके बना के दे रहा है और मैंने उसके अंदर जब डिटेल्स दे दी तो और बेटर हो गया वो, रीस्टोर विद जैन। ठीक है, सो इमेज जनरेटेड लुक्स वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल इमेज, बट इफ यू लुक क्लोजली हेडबैंड यू विल सी दैट द जेन डिड नॉट रिप्रोड्यूस द स्टार बस्ट। ये अच्छे से नहीं बनाया उसने, पैटर्न नहीं मिला। तो जो है हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इरेज द ओनली पॉसिबल पैटर्न इज टू रिप्लेस द पैटर्न इरेज बाय द डाउन सैम्पलिंग एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बेटर क्वालिटी इमेज। ठीक, तो ये जो है आपका सुपर रेजोल्यूशन, ये टेक्निक है जिसमें आप क्या कर रहे हो, इमेज के साथ अब डिटेल जी जो है ऐड करके दे रहे हो ताकि ब्लरी एरियाज को फिल किया जाए। ओके, ये भी बन रहा है। फेस इन, ये 2017 में था। देन नेक्स्ट इज फेस इन पेंटिंग। जस्ट एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, जस्ट पूछे। 2017 में सब कुछ आ गया था, तो अभी हम हाँ आगे बढ़ गए हैं दिवेश।
हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, ये कॉन्सेप्ट आए हैं, ठीक है, आगे बढ़ तो गए हैं। ऐसे तो दिवेश बात ये भी है, मैं थोड़ा-सा इस पे कहना चाहूँगा, वैसे मून पे तो जैसे हम कहें मून पे यूएस वाले तो कह रहे हैं हम 1961 में ही पहुँच गए थे, जो कि मेरे को आज तक फेक लगता है वो। ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, रिसर्च तो चल रही है। ठीक है, तो इन्होंने 16-17 में कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि आप इस तरीके से साइकिल जैन या स्टाइल ट्रांसफ़र या सुपर रेजोल्यूशन करके जो है आप इमेज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अभी हमारे पास कितने फ्री हैंड मॉडल्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि हमें हाई क्वालिटी ऑफ इमेज बना के दे दें। स्टिल वी आर इन दैट स्टेज की रिसर्च चल रही है और आगे बेटर करने का हमारा प्रयास है। तो कॉन्सेप्ट आ गया, 17 में आ गया, जैसे फेस इन पेंटिंग है, जैसे ये डिस्टॉर्शन हो गया यहाँ पर, तो मैं वापस से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमेंटिक इमेज इम्पेंटिंग, द इम्पेंटिंग टास्क टू चंक्स ऑफ एन इमेज आर ब्लैक्ड आउट, वी ट्राई टू फिल द मिसिंग चंक्स, यानी हम इसको पिक्सल से फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे डिस्टॉर्शन हो गया है, करप्टेड इमेजेस हैं, तो उसको वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द जैन आउटपुट, इमेज रिकंस्ट्रक्शन का मैटर है। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं, और ये बहुत ही मतलब आप मान के चलो, देर आर ये तो 2017 में आई है, इसके अलावा अब इस पर कई पेपर और हैं। ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू स्पीच तो चलो कोई बात नहीं, ये जो इमेज की बात कर रहा हूँ मैं कि करप्टेड इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए रिस्टोर करने का जो है कई रिसर्च पेपर हैं, इस पे भी काम चल रहा है। और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, जैसे हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अब पुराने हैं तो ठीक है वो डैमेज हो गए हैं, तो कोई भी इमेज यदि डैमेज है, उस डैमेज इमेज को वापस से अच्छा बना लेना, हाई क्वालिटी का बना लेना, ये जैन काम कर रहा है। ये देख लीजिए आप, ये डैमेज इमेजेस है, ठीक है, इनको बेटर करना है। तो जैसे क्वेश्चन आया कि 16-17 में ही ये काम हो चुका था, काम तो इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कोड वगैरह भी दिया होगा, बट ठीक है, रिसर्च इज गोइंग ऑन टू मेक बेटर क्वालिटी इमेजेस, बेटर क्वालिटी डेटा, ये चलता रहेगा। ओके, एंड दिस वन इज योर टेक्स्ट टू स्पीच। तो जैन जो है सारे जैन इमेज प्रोड्यूस नहीं करते, टेक्स्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा ये कोड बताने का आपको जो तात्पर्य है वो यही है कि टेक्स्ट कैसे जनरेट करना है। ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन जैन्स ये कैसे करते हैं। इस बीच में 9 व्यूज हो गए, आप लोगों ने देख लिया होगा इस कोड को। ठीक है, तो वही मैं केगल पर ले गया और जो है ठीक, हाँ, टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेशन है, यस, आप टेक्स्ट से ट्रेन कर कर टेक्स्ट बना रहे हो सर इसमें। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो ऐसा है, मैंने ये तो आप जानते ही हो, जब केगल शुरू करोगे तो भाई यहीं से शुरुआत होती है केगल की। ठीक है, तो नमपाई, पांडास और ओएस वोएस सब इसने ऐड करा, फिर उठा के भाई मैं इस पर आ गया, नमपाई, टेंसरफ्लो, केरास, मॉडल, टोकनाइजर और पैड सीक्वेंस। जब का मुझे टेक्स्ट से डील करना है तो पूरी कहानी बदल जाती है। जब आप इमेजेस से डील करते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर कन्वोल्यूशन, पूलिंग और फ्लैटन वो वाली लेयरें नजर आना शुरू हो जाती है। और जब आप टेक्स्ट से डील करते हो तो टोकनाइजर, पैड सीक्वेंसेस वो नजर आते हैं। देखिए, इतना तक तो कॉमन होगा, यहाँ इतना टेंसर फ्लो ले लिया और टेंसर फ्लो के केरास से लेयर और मॉडल उठा लिए, इतना तो कॉमन होगा। बाद की लेयरें बदल जाएंगी, क्योंकि टेक्स्ट से डील कर रहे हो तो भाई उसको टोकनाइज करना पड़ेगा। और पैड सीक्वेंसिंग का मतलब ये कि भाई आपको उस टेक्स्ट का सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू डू दैट पैड सीक्वेंसिंग। ओके, यहां मैंने उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया ताकि आप कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भाई नम्पी वाली जो लाइब्रेरी है, इसका काम मैथ्स करने का, ठीक है, लीनियर अलजेब्रिक जो है वो टास्क परफॉर्म करने का, ये नम्पाई का काम है। और उसके बाद टेंसरफ्लो आप जानते ही हो, हमारा फ्रेमवर्क है। केरास के बारे में आप जानते ही हैं, ये उस फ्रेमवर्क के ऊपर है जिससे सारी चीज़ें डील करती हैं। सो इट बिहेव एज एन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, और ये लेयर और मॉडल
ठीक है, यहीं से लेयर उठाओगे, यहीं से मॉडल उठाओगे, तभी आर्किटेक्चर बनेगा। और उसके बाद है आपका टोकनाइजर। तो टोकन आप ये जानते हो, जैसे कि हम कहें माय नेम इज, ठीक है, मैं कहूँ माय नेम इज निर्मल, तो भाई वो क्या करेगा, माय नेम इज निर्मल, इसके टोकन करेगा, माय अलग कर देगा, ये एक टोकन, नेम अलग कर देगा, ये दूसरा टोकन, इस अलग कर देगा, ये तीसरा टोकन, निर्मल अलग करेगा, ये चौथा टोकन। तो 4 टोकन कर दिए इसने, ठीक है। तो आप चाहे एलएलएम पढ़ो, चाहे जो भी पढ़ो, भाई हमको एनएलपी आना चाहिए पहले। एनएलपी समझ में आएगा तो फिर उस, क्योंकि एनएलपी से एनकोडिंग, एम्बेडिंग, ये सब समझ में आएंगे, टोकनाइजेशन, पैड सीक्वेंसिंग, ये सब समझ में आएगा। उसके बाद फिर एलएलएम के आर्किटेक्चर आए हैं सामने, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो टोकनाइजेशन करा इसने, जितने भी यूनिक वर्ड है आइडेंटिफाई कर लिए, उनको टुकड़े कर दिए, सबके टोकन बना दिए। तो टोकन इसलिए बनाते हैं क्योंकि भाई मेरे को इसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। जैसे माय को मैं दूंगा 0, नेम को दूंगा मैं 1, इसको दूंगा मैं 2, निर्मल को दूंगा 3, तो देना पड़ेंगे मेरे को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं भाई यहाँ पे कि द टोकनाइजर इज यूज्ड टू वेक्टराइज। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब ही वेक्टराइजेशन होता है। तो जो टेक्स्ट कॉर्पस है उसको सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, मैंने वही तो लिखे 0 1 2, ये इंटीजर ही तो है, तो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर असाइन करना है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, ताकि यही इनपुट उठा के न्यूरल नेटवर्क में दूंगा। नंबर समझता है मेरा न्यूरल नेटवर्क, माय नेम इज निर्मल थोड़ी ना समझेगा वो, ठीक है। तो भाई ये काम करेंगे टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, यानी टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस का काम होता है टोकनाइजर का, यही होता है। कई बार आप ये शब्द देखोगे, टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस यानी टोकनाइजेशन, दैट मीन्स कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू इंटीजर्स, न्यूमेरिक्स। और फिर उसके बाद पैड सीक्वेंसिंग करेंगे अपन। पैड सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल द सीक्वेंसेस इन द लिस्ट शुड हैव द सेम लेंथ। मैंने पहले ही बोल दिया, अभी कुछ देर पहले ही ऊपर बता दिया था। पैड सीक्वेंसिंग में ऐसा है कि सारे जो सेंटेंसेस हैं उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, नहीं हुई तो पीछे उठा के 0 ठोक दो, ठीक है। लेंथ बराबर होने का, वेरिएबल लेंथ में काम नहीं होगा भाई, ठीक है। इट इज कॉमनली व्हेन डीलिंग विद वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस, यानी क्या है भाई, हमने एक लाइन लिखी, माय नेम इज निर्मल, आई एम योर एआई इंस्ट्रक्टर, आई डू परफॉर्म दिस मच एक्टिविटीज टू टीच यू। तो जो तीसरा वाला सेंटेंस था ना, वो भाई लंबा हो गया। ऊपर के जो 2 सेंटेंस थे उसमें तो सिर्फ 4 शब्द आ रहे थे, और जो तीसरा वाला सेंटेंस था उसमें 10 शब्द आ रहे थे। तो जो 4 शब्द थे ऊपर वाले सेंटेंस में, इसको भी 10 के बराबर करना पड़ेगा। अच्छा, ये मत करना कि 10 के 6 शब्द निपटा दो, ये नहीं होता। तो ऊपर वाले जो 4 आए थे, 1 2 3 4, नीचे वाले भी 4 थे, और उसके नीचे वाले 10 थे, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई यहां पर क्या करोगे, ऊपर वालों में तुम 6 0 लगा देना, यही होती है पैड सीक्वेंसिंग। तो अब भाई तुम भी 10, तुम भी 10, तुम भी 10, सब 10 बराबर होगा 10, ठीक है। तो मेरे को वेरिएबल लेंथ को यूनिफॉर्म लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये पैड सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है, पैडिंग। तो आपने वो पैडिंग और बिट्स, और ये तो आपने वो CNN के अंदर जब मेरा छोटा सा आपके साथ चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, वहां भी बताया था। यहां भी ये पैडिंग कर रहा है तो 0 लगा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद ये तो कर दिया। फिर भाई मैंने खुद से एक छोटा सा मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था बस, कि कोड वोड कैसे चलता है ये। तो मैंने अपनी एक लिस्ट बना दी टेक्स्ट डेटा की, हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज निर्मल, आई एम योर जनरेटिव आई इंस्ट्रक्टर, बना दिया ऐसे यार, कि इसी पर ट्रेन करूंगा मैं अपने मॉडल को, ये 3 सेंटेंसेस पे। और इससे देखूंगा कि यार इन शब्दों से ये कुछ नया बना पाता है कि नहीं बना पाता। तो अभी तक तो हम जीपीटी से टेक्स्ट टू टेक्स्ट बना रहे थे। इस बार जीपीटी को अपन बोलते हैं कि भाई ठीक है तू रुक जा, हम कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं अपने साथ। फिर क्या करोगे भाई, टोकनाइजर उठा लिया और टेक्स्ट डेटा उसके अंदर दे दिया, तो उसको उसने फिट कर दिया, यानी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो पहले तो टोकन करेगा भाई, उसके टोकनाइज करेगा पहले तो उसको, फिर उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा। और फिर इस सीक्वेंस को ये देखूंगा मैं कि भैया मैक्सिमम लेंथ किसकी है, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा शब्द हैं। वो बोलेगा साहब तीसरे नंबर वाला है जिसमें 10
शब्द हैं, अच्छा समझ में आ गया। तो जो बाकी जो छोटे सेंटेंसेस है ना उनकी पैडिंग कर दो। पोस्ट पैडिंग का मतलब ये कि उनके पीछे जीरो लगा दो, ये काम कर दो, ठीक है। और फिर ये वोकेबलरी साइज है, यानी कितने टोकन बने हैं भैया जरा ऐड मुझे बताना यार। और वो क्या जीरो से चालू होती है ना, तो काउंट कर लेगा कितने यूनिक वर्ड हैं मेरे पास। तो देख लो भाई कितने यूनिक वर्ड है मेरे पास। हेलो, हाउ आर यू, 4 शब्द यूनिक हैं। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, सभी तो यूनिक है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो सेंटेंस में। तो ये वोकेबलरी बना लेगा कि हाँ सर ये इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि सब यूनिक हैं। तो तुमने उसको टोकनाइज भी कर दिया, सीक्वेंसिंग भी कर दी, पैडिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया आपने। उसकी ये भी काउंट कर ली कि कितने शब्द हैं उस टेक्स्ट के अंदर, सब कर दिया। बस अब हो तो गया है यार ये काम, इतना हुआ गया। ठीक है, बना दो यार जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर मॉडल बना दो। तो आपने जनरेटर मॉडल बनाया, आपने बोला कि देख भाई लेटेंट डायमेंशन तो रहेगा ही रहेगा, यानी ये जनरेटर तो भाई इसकी आदत है, ये डेटा तो नॉइस से ही लेगा और वोकेबलरी साइज लेगा कि किस साइज, कितने साइज, व्हाट इज द साइज, कितने यूनिक वर्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ, ये तीनों चीजें लेगा ये। और बस बाकी तो तुम सिक्वेंशियल मॉडल बनाओ, उसमें डेंस लेयर लगाओ, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ, नॉर्मलाइज करो, फिर डेंस लगाओ, फिर एक्टिवेशन, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर डेंस, फिर एक्टिवेशन, फिर नॉर्मलाइजेशन। तो ये करते कराते देखो ये तो भैया वही है, तो चलेगा। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है। 256 न्यूरॉन, फिर लीकी रेलू लगा रहा हूं इस बार में, ठीक है। आई एम यूजिंग लीकी रेलू या एज एन एक्टिवेशन, वो इसलिए ताकि आप जानते हो कि जीरो से छोटे वाले जो हैं वो जीरो से छोटे वाले जो भी इनपुट हो वो आउटपुट में एज अ जीरो ना रहे, क्योंकि रेलू क्या करता है, यही काम करता है। हमारा रेलू जो है एक्टिवेशन फंक्शन, उसका ग्राफ ये है रेलू का। जो जीरो से जो छोटे होते हैं इनपुट वो सब जीरो होते हैं, और जैसे ही जीरो से बड़ा होता है वो वैल्यू दे देता है। लेकिन लीकी रेलू क्या करता है, जो जीरो से छोटे हैं ना उनको भाई मिनिमम वैल्यू तो असाइन करता है। ये लीकी रेलू का प्लॉट है, ये लीकी है, ये जो आप देख रहे हो ना ये लीकी है, ठीक है। तो मतलब और ये क्यों कर रहे हो, वो वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट वाली जो समस्या है ना उससे दूर भगाने के लिए, कि मेरा ग्रेडियंट, मेरी ट्रेनिंग प्रॉपर चलती रहे भाई, ग्रेडियंट जो जीरो वीरो ना हो, इसलिए चलती रहे, इसलिए कर रहे हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो इसलिए लीकी रेलू लिया, आपकी इच्छा भैया आप रेलू ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप मेरे पीछे पड़ जाओ कि सर लीकी क्यों लिया। आप रेलू ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लीजिएगा उससे क्या आंसर आ रहा है। बस ये है कि ये इससे बेटर है लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। ऑल राइट, चलिए हाँ टेक्स्ट टू टेक्स्ट कर रहे हैं अनिल सर, देखते हैं क्या हो रहा। और नॉर्मलाइजेशन भाई, क्योंकि डेटा को नॉर्मलाइज करना है मुझे, ठीक। तो एक्टिवेशन फंक्शन इसलिए लगाया ताकि बेटर रिस्पॉन्स मिले मुझे, ग्रेडियंट जो है वो जीरो ना हो, और नॉर्मलाइज तो मुझे डेटा को करना ही पड़ेगा ताकि ओवर फिटिंग ना हो। चाहता तो मैं ड्रॉप आउट भी लगा सकता था यहाँ पर, लेकिन ड्रॉप आउट नहीं लगाया अभी, ठीक है। यू हैव वन मोर ऑप्शन, बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप आउट भी लगा सकते हो आप, ताकि ओवर फिटिंग से बचने का जो है वो आपको रास्ता मिल जाए, ठीक है। तो यही है ओवर फिटिंग से बचने के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट और रेगुलराइजेशन L1 L2, या दोनों का मिक्सअप भी लगा सकते हो, लेकिन ये पता तो चले कि ओवर फिटिंग हो रही है तो लगाओगे। तो ये एक आर्किटेक्चर हमने बना बनू दिया जनरेटर का, और उससे बोला कि भाई इतने का आउटपुट दे देना, तो मैक्स लेंथ इनटू वोकैब साइज का इतना आउटपुट दे देना। तो शॉर्ट मैक्स से मैं क्या करूंगा, उसको एक्टिवेशन फंक्शन ले रहा हूँ आखिरी में शॉर्ट मैक्स, फिर उसको रीशेप कर कुरा के मैं उठा के किस में दूंगा, डिस्क्रिमिनेटर में, कि ले भाई तू ले। और यहाँ पर LSTM है क्योंकि टेक्स्ट जनरेट करके देगा वो देगा टेक्स्ट जनरेट करके, और वो एज अ टेक्स्ट मैं किस में इनपुट करूंगा, LSTM में, क्योंकि टेक्स्ट को इंटरप्रेट तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी करता है, वो इंटरप्रेट करेगा इसको, ठीक है। LSTM लेयर ऐड कर दी, ठीक है। एंड वही ड्रॉप आउट, डेंस, लीकी रेलू ये करा, और आखिरी में एक न्यूरॉन है वो क्लासीफाई करेगा कि फेक था या नहीं था, फेक है या रियल है, ठीक है। इतना काम करो, तो डिस्क्रिमिनेटर में कुछ ज्यादा है नहीं, जो उसका काम होता है वही होता है। बस ये LSTM एक लेयर जो है वो जोड़ी है, ओके, जस्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ योर टेक्स्ट। हाँ 512 टेक्स्ट है,
यस, 512 टेक्स्ट एम्बेडिंग है एंड 512 आर न्यूरॉन इन द LSTM। ठीक है, टेक्स्ट एम्बेडिंग कितने की नजर आ रही है आपको यहाँ पर? यहाँ आखिरी लेयर पे 1024 तक तो पहुंच गए थे। ठीक है, उसके बाद जो आपको मैक्स लेंथ है वो देखेंगे अभी कितनी है, और वोकैब साइज कितना है। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आखिरी में उतने न्यूरॉन है। ठीक है, और उसको फिर रीशेप करा, और रीशेप करने के बाद देखो उसके हिसाब से मैचिंग करते ही उसने 512 जो है यहाँ पर LSTM के क्या ले लिए उसने। क्यों दिवेश, क्या है 512 LSTM के? कितने सेल्स हैं, यूनिट्स हैं, क्या है ये? व्हाट दे आर? 512। यस बोलिए। हाँ, 512 न्यूरॉन है, ऐसा बोल रहे हो? तो 512 न्यूरॉन है। तो LSTM का आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा। ठीक है, इसको तो अलग से ही पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। LSTM वो कुछ ऐसा बनता है सेल, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है ना, गेटेड मैकेनिज्म, गेट वगैरह होता है ना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 10H और ये आपका 10H एक्टिवेशन और ये शॉर्ट मैक्स वगैरह, शॉर्ट मैक्स सिग्मोइड क्या बोल रहे हैं, वो होते हैं। यहाँ पर इनपुट जाता है, ठीक है, और यहाँ से आउटपुट आता है जो दूसरे वाले सेल के अंदर जाता है, LSTM ऐसे कुछ होता है। आप कह रहे हो 512 जो है आपको यहाँ पर न्यूरॉन लग रहे हैं, 512, ठीक है, 512 न्यूरॉन है। तो ये टेक्स्ट लेगा और LSTM टेक्स्ट प्रोसेसिंग के में काम आता है। ठीक, इसको अलग से समझाऊंगा मैं, होपफुली शायद कल की क्लास में ही मैं समझाऊं। LSTM बाई LSTM हो सकता है कल का लेक्चर इसी पर बेस्ड हो। ठीक है, वो करा और बस ठीक है, यहाँ पर आपने दे दिया 512 से 256 पर आ गए, 256 पर 1 से आ गए, और आखिरी में बोला क्लासीफाई करो रियल था या फेक था। ठीक है, बस इनको बिल्डअप कर दिया, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर को क्लब करके बोला कि मेरा जैन मॉडल बन गया। ओके, तो वोकैबुलरी साइज, वोकैब का साइज है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सीक्वेंसेस है, सीक्वेंस, ये सब इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत यहाँ पर दे रखी है। ये एक्टिवेशन फंक्शन है ताकि स्मॉल ग्रेडियंट रहे, ताकि वेनिशिंग प्रॉब्लम से ना हो पाए मेरे पास। डेटा मुझे नॉर्मलाइज करना है, आउटपुट मेरा नॉर्मलाइज होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस मुझे ध्यान पे रखना है, नहीं तो ओवरफिटिंग हो जाएगी। ठीक है, इतना काम जो है हमने करा। LSTM जो है ये एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है दैट कैन हैंडल सीक्वेंस डेटा। तो आपका डेटा सिक्वेंशियल ही तो है, ठीक है, उसी को हैंडल करने के लिए मुझे लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म, इसका भी अजीब गजीब, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये तो मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, और कई बार समझाऊं मैं, कई बार, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टॉपिक है LSTM बाई LSTM, यहां से अपना लेवल शुरू होता है NLP का। पहले तक तो ठीक है, कहां कहां पर NLP दिक्कत देता है। एक तो देखिए, NLP के लिए आपको क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये आनी चाहिए आपको। ठीक है, एंड द बेसिक लाइब्रेरीज ऑफ NLP जैसे NLTK, ये आनी चाहिए। स्पेसी, ये आना चाहिए। देन आपके पास जो प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं NLP के, कौन कौन से, टोकनाइजेशन तो मैंने बता दिया, इसके अलावा लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा आना चाहिए। इतना करने के बाद फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर दूसरी चीज़ों पे कूदो। क्या है फिर? LSTM बाई LSTM, ठीक है, वो आपका एनकोडर डिकोडर, तो खैर वो तो मैंने आपको ऑटो एनकोडर में बताया, बट स्टिल यहाँ पर कैसे क्या होगा, एम्बेडिंग्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद आप सीधे फिर बर्ट पे आ जाओगे, हैवी मॉडल पे। बर्ट हो गया, फिर डिस्टिल बर्ट हो गया, फिर रोबर्टा हो गया, तो कई हैवी मॉडल फिर तो यहाँ आओगे। उसके बाद फिर GPT पर आओगे, उसके बाद फिर आप अभी GPT पर आओगे तो तुम LLM की बात करने लग गए, है ना, मतलब टेक्स्ट जनरेट करने की बात करने लग गए। बस उसके बाद फिर LLM की पढ़ाई करना है, इतना करने के बाद। ठीक है, ये रोड मैप है। खैर, मेरे पास अभी यहाँ बताने के लिए था कोड, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये करा, सीक्वेंसेस वगैरह में बदल दिया, ड्रॉप आउट सिग्मॉइड वगैरह यूज कर दिया, जैन मॉडल बना लिया। क्रॉस एंट्रोपी ये आपको देनी है क्लास, वो करने के लिए, लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए देनी है आपको क्रॉस एंट्रोपी। तो आई एम गोइंग टू टेक अ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, वो ट्रू और फॉल्स के चक्कर में लेना। लॉजिट ट्रू करने का मतलब ये है, दे आर गोइंग टू पुट द लॉस फंक्शन इन रॉ लॉजिट्स। ठीक है, लॉजिट्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। लॉजिट फंक्शन क्या होता है? लॉग ऑफ p अपॉन 1 माइनस p। तो
तो आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो p होती है। ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर बताया है। सो इट इज यूजिंग लॉजिट फंक्शन फॉर दैट। ओके, तो लॉजिट को ट्रू कर दिया इसने। अब बाकी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी वाला काम करना है, बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, फेक और रियल से क्लासीफाई करना है। ठीक है, ये उनके लॉस फंक्शन बना दिए, जब ट्रेनिंग होगी तो कैलकुलेट होगा। लॉस फंक्शन भी अपन वही वैसे ही बना रहे हैं जैसे बनाते थे पहले जैन मॉडल के अंदर। बस इतना है, टेक्स्ट के चक्कर में आपको जनरेटर में तो कुछ खास नजर नहीं आया होगा, सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर में एलएसटीएम नजर आया बस, और कुछ अलग नहीं करा हूं। हाँ, ये जनरेटर में थोड़ा सा ये मैक्स लेंथ और वोकैब साइज वगैरह ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं, बाकी तो ठीक है। आपने एक रेगुलर आर्किटेक्चर बनाया है, या लीक्यू रेलू लग रहा है उसकी जगह रेलू भी लगा सकते थे, तो इतना आपने बनाया है। ठीक है, ये लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ऑप्टिमाइजर मैंने एडम ले लिया, लर्निंग रेट मैंने 10 की पावर -4 कर दिया, या 10 की पावर -3 कर दो, जो करना है करो। ठीक है, यहाँ से जनरेटर को बिल्ड करा, डिस्क्रिमिनेटर को बिल्ड करा, और जैन मॉडल बिल्ड करा, क्योंकि मॉडल बिल्ड होगा उसके बाद ही तो उसको वो करोगे आप। ठीक है, कंपाइल करके तो पहले तो मॉडल बिल्ड करे। ठीक है, ये बिल्ड करे कि भाई देखो, जनरेटर को लेटेंट डायमेंशन से 100 डायमेंशन है, वहां से इनपुट ले लेना, वोकेबलरी साइज ये इनपुट ले लेना, मैक्सिमम लेंथ ये इनपुट ले लेना। डिस्क्रिमिनेटर को भी हमने ऐसे ही ज्ञान दिया कि तू भी ये ले लेना, ये डेटा इनपुट। ये लेने के बाद इनको कंपाइल करा कॉन्फ़िगर करने के लिए कि देखो इनके साथ लॉस वॉस ऑप्टिमाइजर कौन से क्या यूज करेंगे, वो जोड़ दिए। तो लॉस भी मेरे वही थे और ऑप्टिमाइजर भी मेरा वही एडम एडम था, तो उसमें कुछ है नहीं, तो एज इट इज पकड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ ये ट्रेनिंग लूप है। ठीक है, ट्रेनिंग में पहले मैंने नॉइज क्रिएट करा। ठीक है, और उसी से ही मैंने फेक डेटा बना लिया, फेक सीक्वेंस बना लिया, और ये बना के रख लिया। और फिर मैंने बोला रियल लेबल है 1, फेक लेबल है 0, और फिर मैंने डिस्क्रिमिनेटर को रियल सीक्वेंसेस दे दिया और फेक सीक्वेंसेस भी दे दिया डिस्क्रिमिनेटर को लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जनरेटर को नॉइज दिया था, वो फेक सीक्वेंस बना के देगा। ठीक है, और उसके फेक सीक्वेंस बनाया हुआ वो मैं किससे कंपेयर करूंगा, डिस्क्रिमिनेटर के अंदर चेक करूंगा कि भाई उसने जो बनाया कैसा क्या बनाया, तो लॉसेस कैलकुलेट करूंगा फिर बाद में। तो ये डिस्क्रिमिनेटर लॉस और ये जनरेटर लॉस, दैट्स इट। ये वही कोड है जो पहले बनाते आते हैं, नया कुछ है नहीं। ये ट्रेन हो गया मेरा मॉडल। ट्रेन होने के बाद भाई मैंने उसको, मतलब ट्रेनिंग लूप है वो 100 ईपो तक चलाना था मेरे को, 100 ईपो चलाया। ठीक है, 100 ईपो तक ट्रेन करा, बैच साइज 64 दे दिया, लेटेंट डायमेंशन 100 ये कितनी बैच में अपने डेटा को नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनानी है वो ले लिया। ठीक है, आप जानते ही हो, कल के डीप लर्निंग के लेक्चर में भी आया, इट्स नॉट टफ, इटरेट कर दिया। ठीक है, चला रहा हूं मैं, मेरा यहाँ पर आपको कोड ट्रेन होते हुए नहीं नजर आएगा क्योंकि वो सिर्फ 3 लाइन तो थी, 3 सेंटेंसेस थे, तो उसको ज्यादा टाइम लगा नहीं, फटाक से उसने ट्रेनिंग कर दी। ओके, एंड बस बात खत्म हुई। फिर मेरे को टेक्स्ट जनरेट करना था, मैंने बोला मेरा मॉडल तो ट्रेन तो हो ही गया है, टेक्स्ट पे जनरेट करना है। ठीक है, तो जनरेट करने के लिए मैंने एक जनरेटर फंक्शन बना लिया, जनरेट टेक्स्ट नाम का। उसमें मॉडल भी दे दिया, टोकनाइजर भी दे दिया, मैक्सिमम लेंथ भी दे दी, और जो नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने वो भी दे दिए। ठीक है, मैंने एक नॉइस लिया। ठीक है, जनरेटर के अंदर नॉइस दिया, उसने सीक्वेंस बना के दे दिया। ठीक है, एंड देन व्हाट आई नीड टू डू, रिवर्स वर्ड इंडेक्स, मतलब इंडेक्स बनाया मैंने। ठीक है, और ये मेरा जनरेटेड टेक्स्ट है जो कि अभी खाली है, मैंने लूप लगाया कि कितने लेंथ का बनाना है। ओके, तो ये वर्ड इंडेक्स ले रहा हूं मैं, जो कि ऊपर से आया है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर वर्ड होंगे, और वर्ड, इफ द वर्ड जनरेटेड अंडरस्कोर टेक्स्ट अपेंड वर्ड, यदि वो वर्ड बना रहा है तो भाई इसके अंदर आप अपेंड कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, हर एक वर्ड टू वर्ड को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वर्ड बना रहा है, और यहाँ पर मैं वर्ड को अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद सारे वर्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ एक सेंटेंस बनाने के लिए, दैट्स इट। इतना काम कर रहा हूँ। तो भाई देखिए क्या हुआ यहाँ पर, आपने एक रैंडम नॉइस बनाया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, देन आपने उसकी सीक्वेंसिंग कर दी, उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने एक रिवर्स वर्ड इंडेक्स नाम की डिक्शनरी बनाई। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, द डिक्शनरी मैप्स इंटीजर इंडाइसेस बैक टू वर्ड्स, है ना, क्योंकि भाई मेरे को इंटीजर, देखो मैंने वेक्टराइजेशन करा था, आपको याद होगा,
टेक्स्ट टू वेक्टर में कन्वर्ट करा था, अब मेरे को वेक्टर टू टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करना है, रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि मेरा काम है टेक्स्ट जनरेशन करना। तो उसको ये पता होना चाहिए कि 0 का मतलब था माय, 1 का मतलब था नेम, 2 का मतलब था इस, 3 का मतलब था निर्मल, ये उसको पता होना चाहिए था। तो ये वही काम कर रहा है। डिक्शनरी एक ऐसी बनाई है जो कि मैपिंग करेगा इंटीजर टू मतलब इंडाइसेस टू वर्ड्स को, ठीक है, वो काम करेगा। तो भाई मैंने लूप लगा दिया कि कितनी लेंथ का चाहिए वर्ड इंडेक्स, तो रिट्रीव द इंडेक्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वट जो भी है, तो वो वाला इंडेक्स पोजीशन निकालूंगा मैं और उसको मैच करूंगा। देखना, रिट्रीव द करस्पॉन्डिंग वर्ड, तो वो वाला वर्ड मैं निकालूंगा जो मुझे इंडेक्स से मिलकर आया है, ऊपर से जो यहां से मुझे मिलकर आया है, वो वाला वर्ड में आई एम गोइंग टू पिकअप। और यदि कुछ नहीं मिलेगा तो बोलूंगा कि नॉट फाउंड, और मिल गया तो वाला उठा लूंगा और उसको मैं अपेंड कर दूंगा मेरी इसमें, ये लिस्ट में, जनरेटेड टेक्स्ट की लिस्ट में उसको अपेंड कर दूंगा। तो सारे शब्दों को अपेंड कर दूंगा और बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, ज्वाइन का इस्तेमाल करूंगा, तो वो सारे वर्ड ज्वाइन हो जाएंगे और एक सेंटेंस बन जाएगा। इतना ही काम हुआ। और देख लो, ये चल भी गया था और भाई ने बना भी दिया। अरे आउटपुट नजर नहीं आया मेरे को यहाँ। ओके, यहाँ पर अभी आउटपुट नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने मुझे बना के दे दिया था। ये कोड मैंने आपको शेयर करा, आप रन करिएगा, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एडिट करूं शायद इसमें, तब दिखा देगा वो शायद। एक मिनट, रन ऑल कर देता हूँ यार आपको, तो आपको लगे कि हाँ यार सही में वाकई में जो पढ़ा है उससे कुछ होता भी है, तो बाद में बोलोगे कि यार कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। ठीक है, ये क्या है, इसको हटाओ। ठीक, ये रहा ट्रेनिंग है, एंड ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये रन ऑल कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट वी आर गो, एक बार बस कोड चलना चालू हो जाए। ठीक है, ये केगल भी जो है ना थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है, तो इट विल रन हो जा भाई। सेशन स्टार्ट हो गया, चल गया, तू भी चल जा, ये भी चल गया। ओके, सारी लाइब्रेरीज जो है हमने उठा ली। ठीक है, चल जाओ चल जाओ, ये भी हो गया। ये मेरा टेक्स्ट भी उठा लिया, टोकनाइजर भी उठा लिया, ये जैन मॉडल बनाने के लिए आर्किटेक्चर भी ले लिया, सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, ये आ गया है, ये भी हो गया है, ट्रेनिंग भी हो गई। ठीक है, ईपो सब चल गया पूरा। और ये देखिए जनरेटेड टेक्स्ट, योर इज नेम गॉड। देखिए इसने टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया। तो जिस टेक्स्ट से मैंने मतलब उसको ट्रेन करा था, वो वहीं से वर्ड उठा के वही चुपका रहा है। मतलब टेक्स्ट टू मतलब टेक्स्ट जनरेशन हो गया देन से। और मीनिंगफुल बनाने के लिए तो भाई ऐसा है कि आप कितना कैसा क्या डेटा देते हो उसी के हिसाब से बात करेगा वो। ओके, तो जैसा और बनाना हो तो उस हिसाब का डेटा दो आप। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, है ना। तो एक मिनट में लेट मी रीशेयर दिस स्क्रीन। आपके पास कोड है, आप इसको अभी तो मैंने चला के भी बता दिया, आप भी कर सकते हैं उसे ट्राई। ठीक है, आप कर सकते हो उसे। तो ठीक है, आज की क्लास में मुझे इतना ही बताना था। कल जो है देखता हूँ मैं जैन के अंदर आपको LSTM बाई LSTM के बारे में बताऊँ, वो समझाऊँ। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं डीप लर्निंग के अंदर, टेक्स्ट के साथ यूज़ होते हैं, तो उनको भी यदि हम कवर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स मी। Sir, do we have class in the morning, sir? मॉर्निंग में Tomorrow? सर, मॉर्निंग में टुमारो, ओके लेट मी, कल मॉर्निंग में तो नहीं सर, आफ्टरनून में होगा सर। हाँ सर, वही आफ्टरनून में। around 1 o'clock. हाँ हाँ, मैं आपको हाँ, sir. पिंग कर दूंगा, व्हाट विल बी द टाइम, अराउंड 12:30 और 1, Yes, sir. व्हाट विल बी द टाइम सर, आई विल बी पिंगिंग। Done, sir. Sir, and how about Monday, sir? DL class? मंडे सर, मंडे को होगा सर, So, DL क्लास होगा pretty. मंडे को। Okay, sir. हाँ sir. Okay, ओके, sir. Thank you, तो sir. ओके, सो दैट आई विल बी शेयरिंग, लेट मी टेक द अटेंडेंस सर। ओके,
तो आप इस कोड को चला के देखिएगा हमने क्या नया करा है आज। ठीक है, ये टेक्स्ट जनरेट हुआ और बार बार अलग अलग करके दे रहा है। आप चलाओगे ना तो कुछ और अलग करके दे देगा, मेरे को पहले कुछ और दे रहा था वो। ठीक है, तो इट्स क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ना, वो कहाँ से वो ले रहा है ना, लेटेंट स्पेस से। ठीक है, तो जैसा नॉइज जनरेट हो रहा है उस हिसाब से वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है और वैसे ही वो करके दे रहा है। ओके, सो दैट्स समथिंग फ्रॉम माय साइड एंड कल मिलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। और बाकी फिर इवनिंग में हम योलो 10 पे बात करेंगे, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ठीक है वो देख लीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसा है तो इन्हीं में कल पहले जो है देखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे योलो 10 पर, और फिर परसों डीएल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द क्लास, प्लीज टेक केयर, बाय, Thank you. थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू Good थैंक night. यू, गुड नाइट।